कश्मीर में रहने वाले और नौकरी करने वाले कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर से मिली मार देने की धमकी। टीआरएफ का सब ग्रुप रेजिडेंशियल विक्ट्री फैल्कन स्क्वाड, इसके द्वारा जो है एक धमकी बड़ा पोस्टर जो है वो जारी किया गया है, जो कि कश्मीरी पंडितों को लेकर है। आप लोग जानते होंगे कि पहले की बात करें तो कितने कश्मीरी पंडितों की निर्मम हत्या की गई है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो पीएम पैकेज का एम्प्लॉय हो, या फिर वो कश्मीरी पंडित हो। टारगेट किलिंग्स जो है वो की गई है। राहुल पंडित, बिंद्रू, मोहनलाल, इनकी भी जो है वो निर्मम हत्या की गई थी। घाटी में टारगेट किया गया था इनको, और ये दौर जो है ये वापस आ रहा है, क्योंकि फैल्कन स्क्वाड ने कश्मीरी पंडितों को लेकर जो है एक पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में साफ तौर पर लिखा गया है कि आप कश्मीरी पंडित अब मरने की लिस्ट में अपने नाम को शामिल मत कराइए। लोगों को बताया राहुल पंडित, बिंद्रू, मोहनलाल, इनकी भी निर्मम हत्या की गई है। और अगर इस पोस्टर के दौरान चले जो कि फैल्कन स्क्वाड ने जारी किया है, इसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि हमने पहले इन लोगों को भी जो है वो वार्न किया था, लेकिन ये लोग नहीं समझे, और उसका नतीजा हुआ कि इन लोगों की निर्मम हत्या जो है वो घाटी में कर दी गई। और उसके बाद जो है आप लोग जानते हैं जम्मू में भी जो है काफी प्रदर्शन जो है वो देखने को मिले थे। फैल्कन स्क्वाड ने जो अपना धमकी भरा पोस्टर जारी किया कश्मीरी पंडितों को लेकर, इसी सिलसिले में हमने बातचीत की भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान से। आखिरकार उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सुनील शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, टीआरएफ की एक बॉडी फैल्कन स्क्वाड ने जो है एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों को जो है एक नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा है घाटी से वापस चले जाओ, क्योंकि पहले भी उनका नारा था सलीब गलीब। देखिए, सोशल मीडिया में तो ये चल रहा है। अब ये फैल्कन स्क्वाड जो टीआरएफ का एक मुझे लगता है कि सब ग्रुप है। अब मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ इसको कि ये सचमुच उन्हीं का है या सही है, लेकिन अगर है भी तो आप यकीन मानिए जिस प्रकार से हमारी भारत सरकार ने, हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने कश्मीर में विशेषकर इस टेररिज्म को रूट आउट किया है, अगर उनकी इच्छा फिर इस दिशा में है तो आप ये माने कि जो हमारी जांच एजेंसीज हैं, जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं, वो कभी कामयाब नहीं होने देंगी। और इनका जो ख्वाब पिछले 36 सालों से चल रहा है ये पूरा नहीं होगा। मैं तो रिक्वेस्ट भी करूंगा, आपके यूएनटी चैनल के माध्यम से भी करूंगा, जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज हैं, अगर ये पेपर जो सोशल मीडिया पे चल रहा है अगर ये सही है तो इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। चाहे कश्मीरी पंडित्स को, सिविलियंस को उन्होंने थ्रेट किया है, इसको सीरियसली लेके इस पे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं मुझे लगता है सख्ती से उन पे कानूनी शिकंजा कसना चाहिए। सर, कम्युनिटी में कहीं ना कहीं इसमें डर जो है वो बैठ गया है। एक बार फिर से 89-90 का दौर जो है उनको कहीं ना कहीं 88-89 वो दिन गए, इतनी हिम्मत नहीं है किसी में। और वैसे भी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी इतनी जल्दी डरती है इनसे। ये एक कागज सोशल मीडिया पे कोई चलाए तो कम्युनिटी डरती है क्या? क्या बात करते हैं? आज के दौर में वो हिम्मत है? 88-89 वाले दिन थोड़ी है। अब तो इनको अंदर जिस बिल में छुपे होते हैं वहां जाके मारते हैं। वो दिन थोड़ी है कि जब इनको कोई रोक टोक नहीं थी, हथियार लेके चिल्लाते थे, घूमते थे, नाचते थे, या इनके जनाजे को ग्लोरीफाई करते थे। वो जमाना गया। आज कोई भी, ये है इनका सपोर्ट स्ट्रक्चर है, कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी इन्वॉल्व है, एजेंसीज उसको बिल से निकालती है और उसको पूरा शिकंजा कसती है। वो दौर नहीं है अब। देखिए, कन्फ्लिक्ट एरिया है जम्मू कश्मीर जो है, पिछले 30-35 सालों से हम देख रहे हैं ऐसे वाक़यात हुए यहाँ पे, और ये कोई नई बात नहीं है। पिछले साल अनफॉर्चुनेट जो पहलगाम है वो तो हमें कभी सोचा भी नहीं था, इन द वाइल्डेस्ट ऑफ आवर ड्रीम्स के भी हम ये सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन हुआ बदकिस्मती से। और ऐसे अनासर मौजूद है विद इन एंड आउटसाइड जो पीस को पनपने नहीं देना चाहते, और कई बार उन्होंने ऐसी हरकतें की। इन चीज़ों की हम निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्टेड लोग होते हैं जो नहीं चाहते वहाँ पे हमारी ये जो कश्मीरी पंडित बरादरी है वो आ जाए, क्योंकि अब कई सारे आप समझ सकते हैं 30-35 साल का वक्फा हो चुका है, उनकी भी मिस्चीफ हो सकती है। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना ताल्लुक़ है, पिछले साल का जो वाक़या हुआ ना पहलगाम के अंदर,
उसके बाद उसने हिला दिया है मेरा ट्रस्ट, मेरा भरोसा। अब से मैं कभी कुछ नहीं कह पाता हूँ कि किसने किया किसने नहीं किया, कि दैट वाज द लोवेस्ट मार्क, जहाँ तक मतलब जहाँ बेनिहते लोगों को, सैर पे आए हुए लोगों का, उनका उनके साथ वो हुआ। तो उसके बाद मैं कुछ इस मामले में आई रिमेन गार्डेड। लेकिन वट एवर इज हैज बीन प्रोपगेटेड इन द सोशल मीडिया, ये गलत बात है। सर जिस तरीके से हम सहम जाते तो बाकियों की बात ही नहीं है। आप क्या बात करते हैं, हम सहम जाते हैं ऐसे बातों से। तो जिन विचारों का नाम या आइडेंटिफाई किए जाएंगे वो तो सीधी सी बात है, वो तो होता है। लेकिन लेट अस बी होपफुल, उम्मीद है कि अच्छा ही होगा। धमकी भरा नोटिस जो है वो जारी किया है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये अत्यंत निंदनीय है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे तरीके से मुस्तैद है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी ऐसा काम नहीं करने देगी जिससे किसी कम्युनिटी को थ्रेटन किया जाए, किसी कम्युनिटी को ये कहकर उनके हक से महरूम किया जाए कि आप इधर में नौकरी मत करिए, आप कश्मीर में मत आइए। ये इनकी धमकी जो है, इसका कोई असर नहीं होने वाला है। और जो हमारी केंद्र की सरकार है या हमारे जो एलजी की सरकार है, वो पूरे तरीके से इसके बारे में इन्फॉर्म्ड है। और हम पूरी सिक्योरिटी, पूरी हिफाजत उन लोगों की करेंगे जो कश्मीर में जिनको नौकरियां मिली हैं, वो वहाँ पर काम करेंगे। इनकी धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है। आज इनके जो आका पाकिस्तान है, उसको पता लग चुका है ऑपरेशन सिंदूर में कि उसकी क्या हालत हुई है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, देश किसी भी कीमत पर इन धमकियों से डरेगा नहीं। हमारे कश्मीरी पंडित भाई किसी तरीके से इससे न घबराएं। पूरा देश उनके साथ खड़ा है, पूरा समाज उनके साथ खड़ा है। और ये देश की एकता और अखंडता का प्रश्न है। हम किसी भी ऐसे फैल्कन स्क्वाड हो, रेजिस्टेंस फोर्स हो, किसी नाम से अगर ये जो आतंकवादी काम कर रहे हैं, हम उनको ये वार्न कर रहे हैं, अपनी हरकतों से बाज आओ, नहीं तो तुम न्यूट्रलाइज कर दिए जाओगे। सर फैल्कन शायद डराने के लिए, धमकाने के लिए पुराने नामों का इस्तेमाल करें जो लोग बेचारे जिनकी उन्होंने किलिंग की है। तो मैं आपको आश्वस्त होकर कह सकता हूँ, गवर्नमेंट के संज्ञान में ये चीज़ें आ चुकी हैं और कोई भी ऐसी दुर्घटना हो, इसके लिए पूर्ण रूप से गवर्नमेंट जो है वो मुस्तैद है और इसके ऊपर पूरा एक्शन लिया जाएगा। कश्मीरी पंडितों के लिए एक बार फिर से जो है वो पोस्टर जारी किए गए हैं। टीआरएफ का ही एक ग्रुप है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जिस किसी ने भी ये हरकत की है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और टेरर का इस रियासत में और ख़ास करके हिंदुस्तान के अंदर कोई जगह नहीं है। जिस भी किसी ने ये कोशिश की है या किसी ने धमकी दी है, हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पे, अपनी आर्मी पे, अपनी पुलिस पे पूरा भरोसा है कि वो ऐसे मैटर्स को स्ट्रॉन्ग हैंड से लेंगे। और ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। कश्मीरी पंडित जो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो पार्ट हमारी सोसाइटी का है और हमारी एक ज़िम्मेदारी बनती है उनकी सिक्योरिटी की, उनके फ्यूचर की, उनके बच्चों की, उनकी प्रॉपर्टी की। और मैं गवर्नर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं या कोई ऐसी कोई ताकतें हैं बाहर से जो ये चीज़ें करवा रही हैं, उसके साथ सख्त कदमों के साथ निपटा जाए। और जितने भी हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं या जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ जहाँ भी हैं, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी सरकार की बनती है, हमारी बनती है, एज ए इंडिविजुअल हमारी बनती है। हम सबको मिल के इस मुश्किल का सामना करना है और जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों को जो है वो धमकी दी है, नोटिस जारी किए हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? का विंग है फैल्कन स्क्वाड नाम से, जिसका कोई इन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया है। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि वो भारत अब वो भारत नहीं है। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। और आप अगर ये सोचेंगे कि जिस तरीके से आपने आज से 30 वर्ष पहले कश्मीरी पंडितों को वहाँ गोलियों का निशाना बनाया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, उनको वहाँ से भगाया, और आज वो एक हिमाकत करेंगे, आप ज़रूरत करेंगे। आप उस दिन को याद कर लीजिए जिस दिन पाकिस्तान ने हमारे पहलगाम में वो हरकत की और किस तरीके से भारत की फ़ौज ने वहाँ पाकिस्तान के अंदर घुस के किस तरीके से उनको मारा है।
आज उस दिन को याद कर लीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई गलत सोच चल रही है तो आप उस दिन को याद कर लीजिए कि आपके घर में घुस के हमने मारा है और हमने पताल से ढूंढ के आपको मारा है। अगर आप दोबारा इस किस्म की सोच बनाने की कोशिश करेंगे तो आज का वो भारत नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है। आपको नेस्ता नबूद करके रख देगा। अगर आपके मन में ये बात आई, अगर आपने सोचा भी, तब भी हम आपको नेस्ता नबूद कर देंगे कि हमारे कश्मीर के किसी भी भाई को, कश्मीरी पंडित हो या कश्मीर का कोई भी साथी हो, उसको तरफ आपने आंख उठा के देखा तो हम आपको नेस्ता नबूद कर देंगे। आप वो ऑपरेशन सिंदूर का वो वाकया याद कर सकते हैं। सर, एक आपने सुना भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडरान हैं उन्होंने क्या कुछ कहा इस फैल्कन स्क्वाड के पोस्टर को लेकर। जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो बिल्कुल तैनात है, तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। और उसी बीच उन्होंने ये भी कहा होगा, जो कि शायद से आपने सुना होगा, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र जो है उन्होंने साफ तौर पर किया। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के घर में घुसकर उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था, तो इसीलिए आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा और तमाम खबरों के लिए रहेगा यूएनटी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ समीक्षा वर्मा, यूएनटी जम्मू।